Once again, welcome with IVS consultant. This is वकास असलम एजुकेशनल काउंसलर। आज हमारे साथ फिर हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजाहिद राना साहब। तो आज हम सर से फिर कुछ डिस्कशन करेंगे एलएलएम के बारे में, क्योंकि हमारी प्रीवियस लॉग में कुछ चीज़ें रह गई थी डिस्कस करने वाली। तो चलें आज सर से डिस्कस करते हैं बार एट लॉ और एलएलएम। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है। फाइन सर। अच्छा सर, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ लॉ लीगल एजुकेशन के बारे में। तो आपने उसमें बताया था कि जो बार एट लॉ है वो पाकिस्तान में नहीं होता। बार एट लॉ का एजाज सिर्फ लंदन को ही हासिल है। तो आप बताएं कि ये एक तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता, और दूसरा थोड़ा सा डिस्कशन करें कि जो एलएलएम है इसके कुछ क्राइटेरियाज बताएं, और ये बताएं कि क्या ये करना जरूरी है। अगर किसी ने बार एट लॉ में जाना है तो क्या उसको ये एलएलएम करना चाहिए पहले? अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद मुजाहिद राना फ्रॉम IVS कंसल्टेंट। थैंक यू वेरी मच वकास असलम साहब। ये लास्ट व्लॉग में भी हमने ये दो बातें डिस्कस हुई हमारी। As far as bar at law is concerned, I told already. You can say once upon there was a time. इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है जिसकी पूरी दुनिया पे हुकूमत रही। अभी कल ही की बात है, पाकिस्तान ये 1947 में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये इसी के हम पार्ट एंड पार्सल थे। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इवन अमेरिका वाज कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आपने कहा कि बार एट लॉ लंदन में, यू कैन से कि इंग्लैंड में। तो बार एट लॉ इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। आपने सुना होगा कि ताज, बरतानिया का जो ताज है, इनका सूरज गरूब नहीं होता। तो इंटायर द वर्ल्ड इनकी मातहत थी, कॉलोनीज थी इनकी। तो बार एट लॉ इंग्लैंड ही में होता है। यही वो मुल्क है जिससे आई थिंक आज की जितनी भी सिविलाइजेशन है ऑल डिपेंड्स, जिसने सिविलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया। चूंकि पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत थी तो अल्टीमेटली क्रेडिट जाना भी उसको था, और पोटेंशियल भी है उनमें। सवाल का दूसरा हिस्सा था एलएलएम। एलएलएम वकास असलम साहब एक मास्टर डिग्री है, जो लॉ की मास्टर डिग्री है। ये आप कहीं से भी कर सकते हो। पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। एक चीज पाकिस्तान में बहरहाल अच्छी हुई है, मुझे याद है कि कोई 7-8 साल पहले की बात है, डिफरेंट कॉलेजेस एलएलएम करवा रहे थे। तो शुक्र है ये HEC ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया, और उन्होंने कहा कि कम से कम एलएलएम की जो क्लासेस होंगी वो यूनिवर्सिटी के अंदर होंगी, यानी मदर इंस्टीट्यूशन में एलएलएम होगा। अदरवाइज छोटे छोटे कॉलेजेस खुले हुए थे और एलएलएम की डिग्री थी, फिर मुझे बताओ कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। जी जी सर, बिल्कुल। इसीलिए बार एट लॉ के लिए तो वो बहुत ज्यादा, मुख्तलिफ व्लॉग्स देखें तो लोग भी इस पे बात कर रहे होंगे। तो मेरा अपना भी मशवरा यही है कि पहले आपको एलएलएम करना चाहिए, फिर जाके बार एट लॉ करो, क्योंकि वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का एक माहौल होता है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, आप उसकी बेसिक्स फाउंडेशन को समझते हो। हमारे तो जो इधर के एलएलएम है, अब अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं कहना चाहिए था, पाकिस्तान हमारा बड़ा अजीम मुल्क है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बिजनेस बना के रख दिया। एक एजुकेशनिस्ट जो है वो एक बिजनेसमैन है, उसकी एक अपनी फिलॉसफी है। वो 2+2 और 2x2 की फिलॉसफी पे चलता है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं 2+2 और 2+2। अब इन दोनों का रिजल्ट एक ही होगा, लेकिन जब हम इसको 100+100 और 100 मल्टीप्लाई बाय 100 लेंगे तो एल ऑफ डिफरेंस इज देयर। 100+100 200। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 100/100 तो वो कहां बात पहुंच जाती है। तो बिजनेसमैन वो सोचते हैं। आज का जो एजुकेशनिस्ट है, आपको पता है ऐसी यूनिवर्सिटियां अभी एक बंद हुई है कि पिछले दौरे हुकूमत में, कि 2 द्वार पहले की बात है, सिंध की एक बड़ी मशहूर ऐसी यूनिवर्सिटी थी, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तो उसको फिर बंद कर दिया गया कि ये शायद डिग्रियां बेचते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे है। तो बार एट लॉ के लिए तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ फंडामेंटल है कि आप एटलीस्ट किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपका एलएलएम होना चाहिए। अच्छा सर, इसमें मैं आपका सवाल रोक रहा हूँ। तो इसमें एलएलएम करने के बाद स्टूडेंट को बार एट लॉ की तरफ जाना चाहिए? जी जी। सही।
और पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन की क्या सूरत हाल है एलएलएम को लेके और इस लीगल एजुकेशन को लेके, इसके बारे में सर थोड़ा बताएं। अभी मैंने पिछले हिस्से में ये चीज़ बताई कि ये कोई 10 साल पहले की बात है। मुझे याद है कि लाहौर ही की एक यूनिवर्सिटी थी, मेरा ख्याल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसी कई यूनिवर्सिटी हैं जो अपने कॉलेजेस में, जो अपने जो साइड कैंपसेस होते थे उसमें एलएलएम करवा रही थी। ये तो एचईसी ने बड़ा बर वक्त एक्शन लिया और ये कुछ एसओपीज तय हो गए कि एलएलएम की डिग्री एटलीस्ट उस मदर इंस्टीट्यूशन में होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी करवा रही है, लाहौर यूनिवर्सिटी करवा रही है, ऐसी कई यूईटी करवा रही है, और पाकिस्तान यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है रायवन रोड पे, ऐसी देर आर सो मैनी यूनिवर्सिटीज। और ये बड़ा अच्छा फैसला है कि कम अज कम उस मदर इंस्टीट्यूशन में ये क्लासेज एलएलएम की हों। और उसी का फिर दूसरा हिस्सा मैं कहूंगा कि जब आप बारेट लॉ का कोर्स करने जाते हो, बैरिस्टर बनने जाते हो, तो ये यूके ही में ये डिग्री है और वो ही इसके फाउंडर हैं। और आज भी उन्होंने ही ये एजाज रखा हुआ है कि आप बरतानिया में ही बारेट लॉ की डिग्री ले सकते हो। तो बैरिस्टर बनने के लिए बहुत अच्छी इंग्लिश की ज़रूरत होती है, अच्छे एक माहौल की ज़रूरत होती है। इंडिया का और श्रीलंका का हमसे बेहतर है, एक्सेंट बेहतर है। उधर तो एक रक्शे वाला भी पूछेगा जेंटलमैन वेयर विल यू गो। तो आप पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आपको पता ही है, इधर ऑफिस में उर्दू और पंजाबी चल रही होती है। नईम बुखारी साहब हमारे दोस्तों में है, मेहरबान है, वो भी पंजाबी का तड़का लगाती है, बट वो अच्छा लगता है। तो वो अच्छा लगता है, किसी आप एडिशनली कोई ऐसा सेंटेंस कोड कर सकते हो, लेकिन आतन ही अगर आप सारी ऐसी मिक्स पंजाबी और उर्दू का एक्सेंट रखोगे और इस तरह की प्रैक्टिस होगी तो ये अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। तो हमें थोड़ा सा अपनी ग्रूमिंग करनी चाहिए, हमारी ये लोकल यूनिवर्सिटीज को भी चाहिए, और जो लोग बारेट लॉ के लिए जाना चाहते हैं उन्हें एक्वेंटस होके। नाजरीन, अभी चलते चलते हम सर प्रोफेसर मोहम्मद मुजाहिद राना साहब से ये पूछेंगे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट यूके जाके कौन सी यूनिवर्सिटी में बैरिस्टर का कोर्स कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सर हमें कुछ मालूमात देंगे, और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से यूके जाके स्टडी करना चाहते हैं वो सर की ये इंस्ट्रक्शंस नोट करें और आईवीएस कंसल्टेंट को विजिट करके सर से अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड का और एजुकेशनल बैकग्राउंड की असेसमेंट करवाएं, ताकि वो अगर यूके जाना चाहते हैं तो सर आपको यूके में एडमिशन लेने में कुछ हेल्प कर सकें। सर कुछ बताइएगा। आपने क्वेश्चन किया कि बारेट लॉ के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बेहतर है। तो 2 things आर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड, द बार प्रैक्टिस कोर्स बीपीसी, फॉर्मली नोन एज द बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स बीपीटीसी, is the required qualification of those wishing become barristers. Here is a list of universities and institutions in England that offers the bar practice courses or equivalent training for aspiring barristers. So there are so many universities. The first university is City University of London. Okay. The second is BPP Law School. The third one is the University of Law, which is located cities like London, Birmingham, Leeds, etc. The fourth university is Nottingham Law School, Nottingham Trent University. The fifth is Manchester Metropolitan University, which is also provides the Baret Law degree. The sixth is University of the West of England, UWE, Bristol. The seventh university is Northumbria University. And the last university is University of Sheffield. These are the 8 universities which are the LLB degrees are training BPC or BPTC, formerly known as BPTC. तो ये वो कोर्सेज करवाएंगी जहाँ से हम बारेट लॉ के लिए हमारा जो भी इधर से खेप हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं या जिस दुनिया के किसी भी खिते से जाते हैं तो वो इन 8 यूनिवर्सिटियों से मुस्तफीद हो सकते हैं।
तो ये 8 यूनिवर्सिटियां वो बीपीसी कोर्स करवाती हैं, वो ट्रेनिंग करवाती हैं। पहले इसको बीपीटीसी कहा जाता था, अच्छा सर, ये पहले ट्रेनिंग करवाती हैं। ये ट्रेनिंग करवाती हैं। ठीक हो। तो इसके लिए फिर वो आपका सारा जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, मैंने पिछली भी व्लॉग में हमने कहा था कि ये जो बारेट लॉ की डिग्री है, ये कोई खाली ट्रेनिंग नहीं होती, इसमें देर आर सो मैनी थिंग्स हैं, मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट होता है जो प्रैक्टिस के लिए वो आपको देते हैं, आपकी ग्रूमिंग उसमें शामिल होती है। तो देन जाके एक बैरिस्टर तैयार होता है जो दुनिया में गैर रूलिंग की, पहले हमने एक लिस्ट पे से बयान की जो रोल ऑफ बैरिस्टर्स इन द वर्ल्ड। सही, तो ये कह सकते हैं कि एक तो यूके में जाके स्टूडेंट एक बीपीसी कोर्स की ट्रेनिंग करेंगे यूनिवर्सिटी में, और दूसरा आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर का ये कोर्स करके एलएलबी करके अगर वो यूके चले जाएं तो उनको क्या पहले एलएलएम करना चाहिए बैरिस्टर का कोर्स करने के लिए, या वो डायरेक्ट ही बैरिस्टर के कोर्स में इनरोल हो जाएं वहां पे जाके? इसके बारे में कुछ बताएं सर। I think it is essential for the Pakistanis कि they have to do first LLM degree। एलएलएम डिग्री। उनकी वो ग्रूमिंग उस तरह नहीं होती। हाँ, ऐसा हो सकता है पीयू के कुछ बच्चे या और भी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हैं जिनमें बड़े स्टैरी किस्म के स्टूडेंट्स हों, जिनका स्कोर अच्छा हो, सीजीपी अच्छा हो, वो डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर हम एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं तो उन्हें पहले एलएलएम की डिग्री लेनी चाहिए, चाहे वो यूके से लें चाहे पाकिस्तान से लें। तो यूके में भी कुछ लोग करते हैं, पहले उस पर अच्छा खासा 2 साल का टाइम मिल जाता है उन्हें, वो अर्न भी करते हैं। यूके का एक लेबर लॉ है, वो 20 आवर्स ऑलमोस्ट वीकली देते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट्स अपना गुजर औकात कर लेता है। फिर उसके बाद ऐसे चीज़ें शामिल हो जाती हैं तो उन्हें सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, वो अर्न भी करते हैं और किसी हद तक वो सेल्फ मेड हो जाते हैं। तो बेहतर है कि वो डिग्री कर लें एलएलएम की, उधर से डिग्री कर लें या इधर से करके जाएं। सीधा बारेट लॉ बहुत मुश्किल है पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान में उन्हें चाहिए कि वो पहले यूके चले जाएं, यूके जाके वो पहले एलएलएम करें। एलएलएम के साथ कुछ लेबर लॉ उनको अलाउड करता है कि वो वीकली या मंथली काम कर सकते हैं, और उसके बाद वो उधर बैरिस्टर की प्रोग्राम में एनरोलमेंट ले लें। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने आज कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फराहम की। एलएलएम के बारे में सर ने हमें बताया, बैरिस्टर के बारे में बताया। तो अभी हम आपको अगले प्रोग्राम में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे वो यूनिवर्सिटीज जिनमें आप आइल्स करके अप्लाई कर सकते हैं, और वो यूनिवर्सिटीज जिनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स उस यूनिवर्सिटी में करके लेस फी में यूके जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अगर आप भी यूके या स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं तो आज ही आईवीएस कंसल्टेंट का ऑफिस विजिट कीजिए और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का असेसमेंट कीजिए। हमारे प्रोफेसर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड का असेसमेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप इकोनॉमिकली एनरोलमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हैं, वो भी आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे कि आप फाइनेंशियली कैसे यूके में अप्लाई करके यूके का वीजा हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।